यूहन्ना 5 बाब की 6 आयत में एक आदमी जो 38 बरस से बीमार था। 38 वर्ष एक जिंदगी का हिस्सा होते हैं और ये उसकी जिंदगी का एक हिस्सा था और वो हाउस के किनारे पर पड़ा हुआ था जहां वो मुद्दत से शिफा याबी के लिए इंतजार कर रहा था। यहाँ कुछ बातें हम सीखते हैं इस आयत से। यहाँ सबसे पहले कि वो अपनी जगह नहीं उसने बदली। अगर आज मेरे अजीजों 38 साल कोई बीमारी में पड़ा हो तो वो हजारों जगह जो है वो फिरता है, तलाश करता है और वहां पहुंचता है। रास्ता चाहे गलत हो या सही हो, इसकी कोई परवाह नहीं है। बल्कि शिफा याबी के लिए हम देखते हैं कि ये शख्स जो है ये 38 वर्ष का बीमार आदमी है और ये हाउस के किनारे के पास पड़ा था और इंतजार कर रहा था। और हम देख रहे हैं कि उस हाउस में दस्तूर के मुताबिक कि फरिश्ता जो है वो अपने वक्त पर आया करता था और आके पानी को हिलाता था, पानी को हिलाया करता था। और जो भी बीमार उस वक्त वहां हाउस के इर्द गिर्द होते थे उनको पता चल जाता था कि खुदा का फरिश्ता पानी हिलाने के लिए उतर आया है और वो पानी हिला रहा है। जैसे ही वो पानी हिलता था वो फिर फौर उसमें उतर जाते थे, जो सबसे उतर जाता था वहां पे तो वो शिफा याबी में तब्दील हो जाता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ आज सीखने वाली और समझने वाली बात ये है कि हमारा जो शिफा याबी का जो शराइत है वो ये है कि कभी भी आप बीमारी में हैं, परेशान है, किसी भी बीमारी के अंदर आप मुब्तला हैं, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। और बाइबल कहती है कि उस आदमी ने 38 वर्ष इंतजार किया उस हाउस के किनारे बैठ के। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि वो आदमी जो बीमार था, इंतजार, एक वक्त ऐसा आया कि जब वो इंतजार कर रहा था पानी हिलाने वाला खुद उसके पास आ गया, जिसका नाम है यस्सुअल मसीह, खुदावंदों का खुदा खुद उसके पास आया। तो उसने आकर उस आदमी से पूछा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि उसने जवाब दिया। अगर आज 38 वर्ष से कोई बीमार हो तो मैं कहता हूं कि अगर आप उससे कहते हैं कि आप शिफायाब होना चाहते हैं तो वो कहेगा, उम्मीद अपनी जो है वो खो बैठेगा, वो अपनी उम्मीद ही खो बैठता है कि गोया जैसे कि मैं कभी भी शिफायाब नहीं हो सकता। अगर आज आप बीमार हैं, परेशान हैं, मुद्दत से बीमारी में पड़े हुए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका मेरा मुनज्जी जो है वो जिंदा खुदा है, आसमान पर है और यस्सु अल मसीह आज भी आवाज को सुनता है और शिफायाबी अता करता है। हालेलुया। तो आज मुझे और आपको बहुत ज्यादा यस्सु के करीब आने की जरूरत है। और बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? पहला इंतजार, दूसरा टाइम को मद्देनजर रखना। अगर आप किसी सभा के अंदर, किसी इबादत के अंदर आप जाते हैं तो वहां जाकर सबसे पहले टाइम टेबल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने वक्त पर पहुंचे और वक्त पर जाकर यस्सु का वेट करें जो पाकरू के वसीला से आपको शिफायाबी अता करता है। और इसी तरह राकलम देखते हैं कि उस आदमी ने दूसरा जो काम किया वो ये था, शराइत है, दूसरा काम ये था कि उस आदमी ने इंतजार किया एक लंबा तवील अरसा। उसने 38 साल इंतजार किया तो नतीजा ये निकला कि शिफा देने वाला उसके पास आ गया। तो आए जरा एक इसकी 7वीं आयत को हम देखेंगे। 7 आयत के अंदर क्या फरमाता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया,
ऐ खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। आमीन। आमीन। तो यहाँ गौर कीजिए कि यीशु ने उससे पूछा कि क्या तू शिफायाब होना चाहता है? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या तू अपने पांव पर चलना चाहता है? उसने फौरी तौर पर उसको जवाब दिया। यहाँ गौर कीजिए, फौरी तौर पर उसने जवाब दिया कि मैं तंदुरुस्त तो होना चाहता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं उतरने की हौज में, लेकिन मुझसे पहले कोई और उतर जाता है। जब पानी हिलता है मैं कोशिश करता हूं जाने की, लेकिन मुझसे पहले जो होते हैं वो उतर जाते हैं और वो शिफायाबी में तब्दील हो जाते हैं। तो यहाँ मेरे अजीजों, समझने की बात है, उस आदमी ने अपनी कोशिश जारी रखी और उसने कभी भी इस कोशिश से वो पीछे नहीं हटा और वो उसी हौज के पास पड़ा रहा। और जिंदगी का अरसा है 38 साल बीमार रहना, और यीशु एक दिन उसके पास आया और आकर उसने उसको जो है वो उस प्रॉब्लम से, उस मुसीबत से, उस बीमारी से रिहाई बख्शी। हालेलुया।